Good morning, students. Yes, once again, very good morning, students. Let us start the topic. First, do we have to discuss the homework? There is some homework from yesterday's, right? So I'll share the open board. Yes, students. Firstly, any doubts on this page? इसके आंसर्स भी दिए थे, तो I hope it was clear. Anybody having any doubts on this page? So just let me know. 5 का any questions? 1, 3, 7, 5, 7. Fifth question के 1, 3, 5, 7 सब questions. No doubts, right? Sixth का fourth, fifth. Any doubts? Sixth का fourth, fifth. Sixth का last question है, ये मुझे personally भी पूछा गया था, तो we'll do that. X cube upon root sin x. Y is equal to x cubed divided by स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स. स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, साइन एक्स रेज टू हाफ, है ना, साइन एक्स रेज टू हाफ ऐसा लिख देते.
नेचुरली रूल कौन सा यूज करेंगे, आप सोच लिए होंगे अभी तक। डिनोमिनेटर है मतलब यू वी हैव टू यूज u बाय v रूल, है ना, u बाय v रूल। तो ये पूरा नीचे का रूट साइन एक्स जो है ये v हो जाएगा। तो देयरफॉर जब dy बाय dx यूज करेंगे, dy बाय dx यूज निकालना है तो नीचे क्या होगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा v का स्क्वायर, है ना। v का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, साइन एक्स के रूट का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ साइन एक्स आ जाएगा एज अ डिनोमिनेटर। ऊपर में आएगा v की वैल्यू एज इट इज लिखता हूँ, साइन एक्स का रूट इंटू डी यू बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा, 3x² माइनस u इंटू मतलब x³ इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स, दिस स्टेप इज क्रूशियल। जब dv बाय dx आप कर रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स कर रहे हो, तो रूट साइन एक्स को डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, इट इज वहां पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो स्टेप में काम हुआ है। एक्स का पहले साइन लिया गया है साइन एक्स, और बाद में रूट। हम कैसे करते थे, डेरिवेटिव लेते समय हम पहले रूट का डेरिवेटिव, दैट इज हाफ साइन एक्स रेज्ड टू हाफ माइनस 1, ये स्टेप करते थे, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज कॉस एक्स। ये चेन रूल यहाँ पे लगाना जरूरी था, दैट्स द इंपॉर्टेंट स्टेप। बाकी तो अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मांगे होगे तो कर लीजिएगा वहां पे। हम्म, जैसे कि ये क्या हो रहा है, पहली स्टेप बन रही 3x² रूट साइन एक्स, है ना, माइनस में क्या बन रहा है, माइनस में स्टूडेंट्स हो जा रहा है x³ ऊपर है, cos x ऊपर है, बाय 2 रूट साइन एक्स, बाय 2 रूट साइन एक्स, ऐसा हो जा रहा है, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन एक्स। क्या आंसर ऐसा नहीं था, इसलिए आपको कुछ तकलीफ हुई क्या, क्या ये ऐसा आंसर नहीं दिया था, क्या इसका कोई और सिंप्लीफाइड वर्जन आंसर दिया था, लेट मी जस्ट पुट योर आंसर हियर। जो कल हमने आंसर्स दे दिए थे, उसमें इसका आंसर किस तरीके से दिया था वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता और हम चेक करते क्या वो वही आंसर है क्या। ये आंसर दिया था स्टूडेंट्स, तो सेम ही है, मुझे दिख रहा है एकदम सेम ही आंसर है स्टूडेंट्स, एकदम सेम ही आंसर है। उन्होंने सेपरेट करी हुई है टर्म्स, दैट्स द ओनली थिंग, टर्म्स को सेपरेट किया हुआ है तो वही आंसर आ रहा है, देखिए ध्यान से। अगर मैं टर्म्स को सेपरेट करूं तो 3x² रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगी, राइट, पहली टर्म, रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स आ जाएगी ये टर्म, है ना। तो उसमें से एक रूट साइन कैंसिल होकर नीचे रूट साइन बचेगा, तो वही टर्म आपको यहाँ की पहली टर्म दिख रही है, एग्जैक्टली से। और माइनस करेंगे तो रहेगा x³ cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करिए, डिनोमिनेटर साइन एक्स की पावर 1+12 3/2 हो जाएगी, 1+12 3/2 हो जाएगी, तो एकदम परफेक्ट आंसर दिया हुआ है, एकदम परफेक्ट आंसर दिया हुआ है, एग्रीड, यस, चलो नाइस। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो नंबर बराबर जो है वहां का वो बताइए, जो वहां पे डीपीपी में नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन का वो नंबर बताइए। 5 का थर्ड और 7 का थर्ड ये पूछे जा रहे हैं, 5 का थर्ड, ओके, 5 के थर्ड में ln ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ln ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहली स्टेप, इजीएस्ट स्टेप विल बी कि आप y को ही सिंप्लीफाई करो, अगर लॉज ऑफ इंडाइसिस से कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स लॉज ऑफ इंडाइसिस से, तो क्वेश्चन ही सिंप्लीफाई हो गया।
कि y इज इक्वल टू 2 ln ऑफ ax प्लस b। y इज इक्वल टू 2 ln ऑफ ax प्लस b। चलो अब सोचेंगे तो क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले x के साथ क्या हुआ है, ax प्लस b, ऐसा उसको चेंज किया गया और बाद में उसका ln लिया गया है। 2 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, देयरफॉर कहने से dy बाय dx में क्या होगा, 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, पहले ax प्लस बी बाद में ln लिया गया, तो हम क्या करेंगे, पहले ln का डेरिवेटिव लेते हैं, ln ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन दैट थिंग रहता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ax प्लस बी, 1 अपॉन ax प्लस बी आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस बी का डेरिवेटिव। ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या रहता है, ax प्लस बी का डेरिवेटिव सिर्फ a आएगा, correct? So that should be the answer. That should be the simple answer. That is 2a upon ax plus b. क्या ये आंसर नहीं था दिया हुआ, 2a upon ax plus b? नहीं, उन्होंने अपॉन नहीं दिया था, गलत आंसर दिया बच्चा, डोंट वरी। उनका जो आंसर दिया हुआ है उसमें एक अपॉन की साइन मिसिंग है। उनका जो आंसर दिया हुआ है वो इस तरीके से आंसर्स है, तो मिसिंग है वहां पे एक डिवाइडेड की साइन मिसिंग है, इट शुड बी 2a डिवाइडेड बाय ax प्लस b। ओके, 2a डिवाइडेड बाय, या मैं ऐसा लिख दूं ax प्लस b रेज टू -1 कर दो, है ना, मतलब भी डिवाइडेड हो जाएगा वो, तो ये होना चाहिए अपडेटेड आंसर, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। यस, पार्थ पूछ रहा है सर ax प्लस b का डेरिवेटिव कैसे लिया, बाप रे, ये सवाल आ रहा है तो बहुत मुश्किल बात है, इट्स लाइक 11th के नर्सरी में जाना पड़ेगा। ax प्लस बी, ax प्लस बी का डेरिवेटिव बेटा ऐसा लेंगे, दोनों स्टेप का अलग करेंगे, ax प्लस बी का डेरिवेटिव, अब b तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बेचारा अकेला पड़ गया तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है बेटा, और a 1 जार 1 होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ऐड करने में, तो ये a आंसर आ गया। खुश। चलो 5 का 7 और किसने पूछा है, 5 का थर्ड पूछा था, 5 का थर्ड पूछा था, 5 का 7 तनिष्क इज आस्किंग, 5 का 7, 5 का 7 वही देखो बच्चों, चेन रूल की बात, y इज इक्वल टू 2t+5, सेवेंथ के लिए देखिए, y इज इक्वल टू 2t+5, तो बहुत आसान है इसका dy बाई डी टी निकालना, क्योंकि y दिया इन टर्म्स ऑफ t, तो सीधी बात है आपको dy बाई डी टी का आंसर 2 आ जाएगा, है ना, dy बाई डी टी का आंसर 2 आ जाएगा, ये बात सिंपल है, लेकिन फाइंड करने क्या बोला था, फाइंड करने dy बाई डी एक्स बोला हुआ है, हर क्वेश्चन में हमें फिक्स बोला हुआ है। तो चेन रूल का यूज करके व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी टी, टेल मी, dy बाई डी एक्स को लिखना है मुझे इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी टी, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने शॉर्टकट बोला था एज इफ कैंसिल हो रहा है ऐसा आपको सोचना है, तो dy बाई डी टी है, हमें dy तो चाहिए, बाय dt नहीं चाहिए, बाय dt नहीं चाहिए हमें, तो बाय dx चाहिए था, तो बाय dt नहीं चाहिए तो इनटू में ऊपर dt करेंगे, नीचे dx, ऐसा याद रखना है आपको, तो काइंड ऑफ dt dt कैंसिल होके dt बाय dx से मल्टीप्लाई होके लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी, ऐसे हमें याद रखना है। चलो अब इसमें से पहली टर्म हम जानते हैं, dy बाय dt की वैल्यू हमने निकाली हुई है, dy बाय dt इज 2, तो आंसर इज 2 इंटू dt बाय dx, आंसर शुड बी 2 इंटू dt बाय dx। क्या यही आंसर दिया है सेवेंथ का, 5 6 7, उनका एक आंसर ही मिसिंग है, ये सेवेंथ का आंसर है, ये एट्थ बोल दिया है लेकिन ये सेवेंथ का आंसर है। अच्छा, नंबर आगे पीछे हो गए उनके, लग रहा है सिक्स सेवेंथ, हाँ 8 तो क्वेश्चन ही नहीं है ना उसमें, 8 तो क्वेश्चन ही नहीं है, 7 ही क्वेश्चन है, तो ये सेवेंथ का आंसर है, विच इज करेक्टली गिवन। ओके, चलो
6 का 4 भी चाहिए? अरे 6 का 4 आप कर लोगे ना बच्चों? 6 का 4 कोई किसने पूछा है 6 का 4? इट्स नॉट अ टफ थिंग नाउ। जिसको डेरिवेटिव, जिसको u बाई वी रूल आता है बच्चों, और जिसको ये आता है चेन रूल, उसके लिए आपको कोई बड़ी बात नहीं है। उससे टफ क्वेश्चन तो हमने कर लिया, तो वो तो आसान है। चलो। नाइस। अच्छा, अब बुकलेट वाले सवालों पे आएंगे स्टूडेंट्स। दो क्वेश्चंस थे इंजीनियरिंग बुकलेट से, 16th एंड 17th। 16th आ गया स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे करते थे, याद है ना? इम्प्लिसिट फंक्शन से आ गया, राइट? तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा? क्विकली जाओ, मैं डेरिवेटिव दोनों साइड ले लेंगे, तो पहले का 3x² दूसरे का 3y² dy/dx इज इक्वल टू, राइट साइड में 18 वैसा का वैसा, एक्स वाई में यूवी रूल लगेगा, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ये हुई बात खत्म। सीधा डी डी एक्स ले लिया दोनों साइड का। अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक साथ जोड़ेंगे, तो 3y² आ रहा है लेफ्ट साइड में, वहां से 18x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वहां पे बचेगा 18y माइनस 3x²। ओके, मेरे ख्याल से 3 कॉमन निकलेगा दोनों साइड से, कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स का आंसर यहाँ बचेगा 6y माइनस x² अपॉन y² माइनस 6x। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन में जैसा करते थे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, दोनों साइड का डी डी एक्स ले लिया बिंदास्त, और डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक साइड सब जमा करके सिंप्लीफिकेशन कर दिया। 17 वाला इंटरेस्टिंग था ये। आज असली में फिजिक्स में आपको ऐसे सवालों की जरूरत पड़ने वाली है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर दिया हुआ है, इफ हाइट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड वाइल रेडियस इज कांस्टेंट, देन फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना? रेडियस इज कांस्टेंट देके रखा है पहले सवाल में, ए सवाल में रेडियस इज कांस्टेंट देके रखा है। तो जब मैं लिखने जा रहा हूं वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r² h, तो क्या क्या कांस्टेंट है मेरे लिए? पाई भी कांस्टेंट है, पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, और अब r² भी कांस्टेंट है। तो जब मैं टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि रेट पूछा है, रेट और टाइम मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, समझ रहे हो आप? हाइट इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड कहां से आएगा? ये मीटर पर सेकेंड का सेकेंड कहां से आएगा? हाइट तो मीटर में होती है, तो ये रेट किसके हिसाब से है? रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये आपको बात समझ में आई? पर सेकेंड से समझ जाना चाहिए कि रेट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम दोनों साइड में टेकिंग क्या करेंगे? टेकिंग डीडीटी ऑन बोथ साइड्स। टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो टेकिंग डीडीटी ऑन बोथ साइड। यूनिट से समझ आ जाएगा कि हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो डी वॉल्यूम बाय डी टी इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है, r² कांस्टेंट है, तो डी एच बाय डी टी, डी एच बाय डी टी, डी एच बाय डी टी। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? अब पाई वैसे के वैसा, आर की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दी है क्या? नहीं, तो r² वैसा के वैसा। डी एच बाय डी टी का आंसर क्या दिया? डी एच बाय डी टी का आंसर दिया है 5, 5, ठीक है, 5। तो आंसर क्या आएगा ओवरऑल? 5 पाई r²। 5 और यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब में होता है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। 5 पाई r² मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, देख लीजिए। हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हाइट क्या कभी पर सेकेंड में होती है क्या? नहीं, हाइट किस में होती है? मीटर में होती है। बट मीटर पर सेकेंड दिया है, पर सेकेंड दिया है, मतलब डिवाइडेड बाय क्या किया? हाइट को टाइम से डिवाइड किया है। मतलब ये जो वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये किस चीज की वैल्यू है? इस सवाल में 5 मीटर पर सेकेंड, ये डी एच बाय डी टी की वैल्यू है। ये बात समझ आई? सबसे पहली चीज क्वेश्चन समझना है। 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट दिया है, हाइट का रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट दिया हुआ। हाइट इज इंक्रीजिंग मतलब हाइट बदल रही है, हाइट चेंज हो रही है।
किस रेट से? 5 मीटर पर सेकेंड मतलब dt, dh बाय dt। ठीक है, ये समझा क्या? बताइए। ये dh बाय dt इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये उसका मीनिंग है। ये बात समझ आई? हमने कल लास्ट क्लास में लास्ट में देखा था ना कि dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि पर सेकेंड दिया हुआ है तो आप यूनिट से समझ सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। यूनिट पर से समझे कि ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो dh बाई डी टी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब पूछा क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम पूछा हुआ है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम पूछा हुआ है तो मतलब dv बाई dt निकालना है, dv बाई dt निकालना है। रेट मतलब यहाँ पे मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मिलेंगे, तो dv बाई dt निकालना है। तो सवाल में वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है, उसका डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइड, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया, dv बाई dt का आंसर आ गया। इसमें r को कांस्टेंट मानना है क्योंकि पहले सवाल में r कांस्टेंट दिया हुआ है। बट दूसरे सवाल में शायद कुछ अलग होगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन में रेडियस बढ़ रही है बट हाइट इज कांस्टेंट, है ना? सरप्राइजिंग चेंज, नाइस चेंज। सो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं ऐसे लिख दूं स्टूडेंट्स, पाई एच आर स्क्वायर, जहां पे पाई कांस्टेंट है और हाइट कांस्टेंट है ना? ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो अब रेट लूंगा तो क्या होगा? dv बाई dt में लूंगा तो dv बाई dt लूंगा तो पाई कांस्टेंट है बच्चों, h कांस्टेंट है, ddt ऑफ आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, ddt ऑफ आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। ddt ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है? ddt ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है बताइए? ddt ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है? ddt ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है? ddt ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है बताइए? ddt ऑफ आर स्क्वायर होता है, ddt ऑफ आर स्क्वायर, एक ही स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, परफेक्ट मेरे ख्याल से। आर्या ने सही जवाब दिया है और अब सुष्मिता ने सही जवाब दिया है। ddt ऑफ आर स्क्वायर होगा 2r dr बाई dt, है ना? 2r इंटू डी आर बाई डी टी, करेक्ट? तो पाई एच इंटू ये वैल्यू आ जाएगी 2r इंटू डी आर बाई डी टी। बहुत लोग चेन रूल लगाना भूलते हैं, मैं बोला था आपको ये चेन रूल थोड़ा टफ चीज है, इसका आपको प्रैक्टिस है जरूरी। सिर्फ 2r आप आंसर बोलोगे वो किस चीज का होगा स्टूडेंट्स? अगले पेज पे मैं वापस समझाता हूँ, ये चीज बार बार समझानी पड़ेगी। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आप सिर्फ 2r बोल रहे हो तो ये बच्चों डी डी आर है, डी आर का आंसर है। हमें चाहिए डी टी, हमें चाहिए था, हमें पूछा था डी टी, तो इसको क्या लिखेंगे? डी आर इंटू डी आर बाई डी टी बाई चेन रूल। तो आंसर आ जाएगा क्या? 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ऐसे चेन रूल की जरूरत पड़ेगी ना, वेरिएबल आर है एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी मांग रहे हैं, तो भाई चेन रूल तो लगेगा कि नहीं, है ना? तो 2r इंटू डी आर बाई डी टी, 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ये टर्म आएगी यहाँ पे। तो आपको सेकेंड सवाल का ऐसा बन गया रूप। ठीक है, अब बस वैल्यू डाल देनी है। अब बस वैल्यू डाल देनी है। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है। समझे क्या? इस सवाल में गिवन है डी आर बाई डी टी की वैल्यू, डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करके क्या बनेगा? डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पाई अलग से, एच अलग से, एच 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 अलग से, 2r अलग से, और dr बाई डी टी की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे 5। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आ जा रहा है 10 पाई आर एच, 10 पाई आर एच वैल्यू इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे देखने दीजिए आपके कमेंट्स। इसके पहले सिर्फ r इज गिवन, देन वी नीड टू टेक डेरिवेटिव ऑफ r आल्सो ना। r यहाँ पे कांस्टेंट दिया था बेटा पहले क्वेश्चन में, तो अगर r वेरिएबल दिया होता तो फिर हमें यूवी रूल यूज करना पड़ता था। वो आएगा तीसरे सवाल में, आएगा तीसरे सवाल में आ रहा है, तीसरे सवाल में समझ जाएगा वो।
नेट इशू जिनका था उनको 16th अगेन रिपीट वीडियो देख लीजिए स्टूडेंट्स। अगर नेट इशू था आपके साइड इसलिए आपने कोई एक्सप्लेनेशन मिस किया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो सिक्योर्ड है, सेव्ड है, वीडियो में रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, चिंता नहीं है। इसका सी सवाल इज सुपर इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, नाइस, उस पे आते हैं। ये इतना लिख लीजिए, आई वांट किसी का ही लिखना बाकी हो 17 का ए और बी, तो उतना लिख लीजिए। मीटर क्यूब कैसे आया? किस चीज का आंसर निकाला हमने? सोच देखो स्टूडेंट्स, वहां पे किस चीज का आंसर निकाला है? डीवी बाई डी टी। डीवी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, dt मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? न्यूमरेटर में वॉल्यूम का यूनिट आएगा, डिनोमिनेटर में टाइम का यूनिट आएगा। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, इसलिए मीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय सेकेंड, यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। किस चीज का आंसर है वो आपको देखना है, किस चीज का आंसर है वो आपको देखना है। डीवी बाई डी टी का आंसर है, तो डीवी बाई डी टी का आंसर मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम का आंसर है, उस हिसाब से। यूनिट फाइनल स्टेप में देते समय हमें देखना है कि कौन से क्वांटिटी का यूनिट है, उस हिसाब से देना है। चलो अब आता हूं मैं सी सवाल पे। 17th का जो सी क्वेश्चन था उसमें उन्होंने क्या देके रखा है? गिवन में दो चीजें देके रखी है कि हाइट भी इंक्रीज हो रही है एट द रेट, देखिए dh/dt इज 5 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस भी बढ़ रही है, dr/dt इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, dh/dt भी दिया हुआ है और dr/dt भी दिया हुआ है। अब कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला वापस से शुरुआत से, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्वेश्चन का यूज कर लेते, पाई आर स्क्वायर एच। अब कौन कांस्टेंट है स्टूडेंट्स? एक ही जन कांस्टेंट है, सिर्फ पाई कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ पाई कांस्टेंट है, बाकी कोई कांस्टेंट नहीं है। रेडियस भी बदल रही है, हाइट भी बदल रही है, तो देयरफॉर जब मैं लूंगा डीवी बाई डी टी स्टूडेंट्स, जब मैं डीवी बाई डी टी ले रहा हूं, तो भैया पाई तो कांस्टेंट आ गया, पाई तो कांस्टेंट आ गया, लेकिन आर स्क्वायर और एच में क्या लगेगा? यूवी रूल लगेगा। दोनों लोग चेंज हो रहे, तो दोनों का डेरिवेटिव आना है, तो एक को लेना पड़ेगा यू, एक को लेना पड़ेगा वी। तो आपका यूवी रूल लग जाएगा, यूवी रूल के हिसाब से आएगा यू इंटू वी का डेरिवेटिव, है ना, स्मॉल वी मतलब यूवी ऐसे फंक्शन का नाम लिया यूवी रूल के जैसे, प्लस वी दैट इज एच इंटू यू का डेरिवेटिव। यू का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर। ये स्टेप समझ गए स्टूडेंट्स? ये स्टेप समझना, आधा आधा सॉल्यूशन यहीं पे हो गया। अगर आपने ये स्टेप समझ ली, ये स्टेप कैसा आई, तो आपका आधा सॉल्यूशन यहीं पे फिनिश हो गया। क्लियर एवरीवन? ओनली पाई वॉज कांस्टेंट, बेचारा वो तो बाहर रह गया, लेकिन बाकी दोनों लोगों का डेरिवेटिव की जरूरत थी, तो मल्टीप्लीकेशन था आर स्क्वायर एच में, तो प्रोडक्ट रूल लग गया, मतलब यूवी रूल लग गया वहां पे। इस हिसाब से ही है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पाई इंटू आर स्क्वायर वैसा का वैसा, आर स्क्वायर की वैल्यू इंटू dh/dt। dh/dt की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, dh/dt की वैल्यू गिवन में है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लस h की वैल्यू वैसे के वैसे रखी, ddt ऑफ आर स्क्वायर। भाई ddt ऑफ आर स्क्वायर क्या होता? ddt ऑफ आर स्क्वायर होता, अभी अभी हमने देखा है, राइट साइड में लिखा भी हुआ है, 2r dr/dt। 2r dr/dt। तो अगले स्टेप में और कोई वैल्यू पुट करनी है तो वो भी पुट कर लेते।
ये dr/dt की भी वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी। सो 2hr/dr/dt की वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकेंड में दी हुई है। तो ये सब लेके देखो, कुछ कांस्टेंट कॉमन आ रहा है आपका। 5 कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से, 5 और कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचा r² + 2hr। आर भी कॉमन आ रहा है, तो 5πr इंटू r + 2h ऐसा कर सकते हैं। फाइनल स्टेप में यूनिट देना रहा, यूनिट नेचुरली मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम का है इसलिए मीटर क्यूब पर सेकेंड। से ये यूवी वैल्यू बेटा जो भी मल्टीप्लाई किया ना उसको कोई तो भी नाम देना पड़ता है ना, हम यूवी रूल नाम देते हैं। तो किसी को भी एक को यू ले ले, किसी को भी एक को वी ले ले। r² और h दो लोग हैं जो चेंज होने वाले हैं, तो दोनों में से किसी एक को यू ले ले, किसी को भी वी ले ले। किसी को भी यू लिया, किसी को भी वी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में यू इंटू वी करो, वी इंटू यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे r² को मैंने यू लिया और h को मैंने वी लिया, वो वहां पे मैंने ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। r² को मैंने स्मॉल यू लिया और h को स्मॉल v लिया। क्लियर? क्लियर ना? चलो ठीक है। कैन somebody put from WhatsApp here? मेरा WhatsApp लॉग आउट हो गया। कैन somebody put from WhatsApp वो 30 नेक्स्ट इमेज जो की थी मेडिकल बुकलेट से, मेडिकल बुकलेट से सवाल। इफ somebody can put it on the chat here, that will be helpful to me. Just try if somebody can. Thank you students. Yes. लेकिन स्क्रीनशॉट में क्वालिटी उसकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। चलो, लेकिन आप लोगों के पास क्वेश्चन है ना? आज का टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आज का टॉपिक हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू। Yes, now image is better, Rishikesh. Thank you. I'll take it from the on the next page. Yes. ये जो हम dr/dt वगैरह ले रहे हैं, अभी जो 17वां क्वेश्चन किया था, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ओनली। तो एप्लीकेशन हम ऑलरेडी एंट्री मार चुके हैं पिछले ही क्लास में, उसको आज और कंटिन्यू करना है थोड़ा सा। चलो, 7th क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ds/dt। कौन कांस्टेंट है स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना। यहाँ पे ये लोग कांस्टेंट u एंड a कांस्टेंट दिया, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो हमें चाहिए ds/dt, तो दोनों साइड पे क्या ले लेंगे? ddt ले लेंगे स्टूडेंट्स, ddt ले लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग ddt ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ddt on both sides, taking ddt on both sides। तो क्या मिलेगा हमको? ds/dt ये लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड में आएगा ddt ऑफ ut प्लस हाफ at², ddt ऑफ ut प्लस हाफ at²। दोनों टर्म को सेपरेट कर दूं मैं, ddt ऑफ ut अलग कर देते हैं प्लस ddt ऑफ हाफ at² अलग कर देते हैं। अब जो कांस्टेंट है बेचारे बाहर आ जाएंगे,
या u कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ddT ऑफ t बचेगा सिर्फ। और दूसरी स्टेप में हाफ भी कांस्टेंट होता है, a भी कांस्टेंट दिया हुआ है तो बचेगा ddT ऑफ टी स्क्वायर, ddT ऑफ टी स्क्वायर। बताइए ddT ऑफ t क्या होगा, ddT ऑफ t क्या होगा, ये आंसर बताइए। ddT ऑफ t क्या होगा, 1 होगा, परफेक्टली करेक्ट। और सेकेंड स्टेप में हाफ ए लिख रहा हूं, ddT ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, ddT ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, ddT ऑफ टी स्क्वायर होगा 2t। परफेक्ट, परफेक्ट। चलो तो करते सिंप्लीफिकेशन, u वन जा u, सेकेंड स्टेप में 2 और हाफ कैंसिल होके a t, ये आंसर आ रहा है। Therefore, this is the answer of ds by dt. This is the answer of ds by dt. Okay. चलो, कुछ लोगों को ऑलरेडी समझ में आ रही है चीजें कि यही होती है वेलोसिटी स्टूडेंट्स। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला होता है ना, तो यही होती है वेलोसिटी, है ना। ये भी आज मैं एप्लीकेशन में लिखा दूंगा फॉर्मूला, डोंट वरी। अभी से आपको ये हिंट मिल गया, होमवर्क इसीलिए दिया जाता है ताकि वो आपको पिछले इसकी प्रैक्टिस हो, और कभी कभी अगले इसका ट्रेलर भी मिल जाता है, तो ये अगले चीज का ट्रेलर मिल जाएगा आपको कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds बाई डी टी, v इज इक्वल टू होता है ds बाई डी टी। ये बताऊंगा मैं, वापस लिखा दूंगा आज, अब भी कुछ मिनटों में लिखा देंगे। 10th सवाल देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछा हुआ है, मतलब क्या पूछा हुआ है, मतलब क्या पूछा हुआ है, वो कैसे लिखेंगे उसको डेरिवेटिव के सिंबल में, डी ए बाय डी टी, डी ए बाय डी टी। रेट ये टाइम के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं बोला ना, तो रेट ये टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हो, तो डी ए बाय डी टी पूछा हुआ है, डी ए बाय डी टी पूछा। अच्छा ठीक है भाई, 10th क्वेश्चन में मैं पहले सवाल लिख लूं क्या बराबर। सवाल में क्या दिया है, एरिया का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, एरिया की वैल्यू दी है 3t² प्लस 7, ब्रैकेट कंप्लीट, यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो डीडीटी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। देयर फोर डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ 3t² प्लस 7, डी डी टी ऑफ 3t²। यूनिट एकदम लास्ट स्टेप में लिखते हैं, हम हर स्टेप में यूनिट नहीं लिखा करते, लास्ट स्टेप में डायरेक्टली यूनिट लिखते हैं। सो ddT ऑफ 3t² प्लस 7, सबको समझ आ रहा है ddT ऑफ 3t² क्या होगा, 3 इंटू 2t होगा, और 7 का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, जीरो हो जाता है, तो सिंपली आपके पास बचा 6t, सिंपली आपके पास आंसर क्या बचा, 6t बचा। लेकिन सवाल में और ध्यान दीजिएगा, टाइम की भी वैल्यू दे के रखी है, टाइम की भी वैल्यू 5 दे के रखी है, टाइम की भी वैल्यू 5 दे के रखी है, तो फिर आपको क्या पुट करना है, टाइम की वैल्यू 6 इंटू 5 पुट करना है, तो क्या आंसर आ रहा है, 30 आंसर आ गया। ठीक है, 30 आंसर आ गया। यूनिट क्या देंगे बताइए, किस चीज का जवाब है ये, डीए बाई डी टी का जवाब है, डीए बाई डी टी, तो यूनिट क्या देंगे यहाँ पे, एरिया का यूनिट था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, फाइनल आंसर का यूनिट क्या होना चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ग्यारह भी है गुड, 11 भी ऐसा ही सिंपल एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। आर रेडियस है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, कैलकुलेट द, नहीं नहीं, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ऐसा कुछ है ना, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू, पूरा स्टेटमेंट ऐसा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया
विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब क्या पूछा हुआ है स्टूडेंट्स? मतलब हमें निकालना है डी ए बाय डी आर। आई बात समझ में? डी ए बाय डी आर, डी ए बाय डी आर पूछा हुआ है, करेक्ट? डी ए बाय डी आर पूछा हुआ है। अच्छा, तो ए का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ए का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। भाई पाई तो कांस्टेंट है, तो अब हमें क्या लेना है? आर स्क्वायर का डी डी आर, है ना? इस बार डी डी आर लेना है, डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर। क्या डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर एकदम आसान चीज है स्टूडेंट्स? क्या सब लोग जानते हैं क्या होता है डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर? यस, डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर सिंपली टू आर हो जाएगा, तो आंसर सिंपली टू पाई आर। ओके, सिंपली टू पाई आर, ये इस सवाल का जवाब हो गया, राइट? 11th क्वेश्चन का जवाब हो गया। गुड, ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? 9, 10, 11 ये तीनों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ही सवाल थे, है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का कैसे यूज करते हैं, सवाल में जो पूछा है, जिसका रेट पूछा हुआ है उसके हिसाब से हमें डेरिवेटिव लेना है। रेट किसका पूछा है सवाल में हम पढ़ते हैं, उस हिसाब से डेरिवेटिव लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये तीनों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ही सवाल थे, 9, 10, 11। अगले 5 सवाल में dy बाय dx निकालना है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब ही डेरिवेटिव निकालने को बोल रहे हैं, मतलब ही dy बाय dx निकालने को बोल रहे हैं। आई होप आसान होगा। इसके जवाब भी दिए हुए थे, तो मुझे 12, 13, 14, 15, 16 में से कोई सवाल लेने की मुझे कोई इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि सब ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए था। दिस वाज इजी पार्ट। अगर किसी का कोई डाउट है सच्ची 12, 13, 14, 15, 16 में अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है, ऐसा किसी को कुछ लग रहा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन पे। सो 11th का यूनिट क्या होगा? 11 में कोई यूनिट नहीं देंगे, क्योंकि सवाल में कोई यूनिट नहीं दिया है ना, इसलिए सवाल में ही कोई यूनिट नहीं दिया है, इसलिए कोई यूनिट नहीं देंगे। ओके, लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड यूनिट मानना है, गुड क्वेश्चन, अगर हमें स्टैंडर्ड यूनिट मानना है, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर का एसआई यूनिट के हिसाब से अगर हम देते थे, अगर सवाल में मान लेते कि एसआई यूनिट यूज करना है, तो एरिया का यूनिट क्या होता था? मीटर स्क्वायर होता था। और डीए बाय डी आर का यूनिट क्या होता था? जो भी आंसर आया है उसका यूनिट होता था एरिया का यूनिट, दैट इज मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेडियस का यूनिट, दैट इज पर मीटर। ओके, तो जो कि सॉल्व करके वापस सिर्फ मीटर ही आता था उसका यूनिट। ओके, डीए बाय डी आर का यूनिट क्या आ जाता था? मीटर आता था। गुड, मेरे पहले जवाब दे दिया स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी। Okay? यहाँ पे कोई टाइम का सवाल नहीं है, तो इट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, दैट इज सिंप्लीफाइड एज मीटर। ओके, दैट इज जो भी आंसर आया है 2 पाई आर, उसका यूनिट होता था मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? गुड सवाल। ईशा का सवाल था यूनिट ऑफ 11th के बारे में, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? सो कैन यू एक्सप्लेन 16th विच 16th? इंजीनियरिंग की मेडिकल? इंजीनियरिंग का 16 आई कैन नॉट रिपीट, क्योंकि वो आपका वीडियो का प्रॉब्लम था, तो आप नेट का तो आप वापस दे दीजिए, देख लीजिए। मेडिकल वाला 16th क्लियर है ना स्टूडेंट्स? मेडिकल वाले 12, 13, 14, 15, 16, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दे वेरी इजी? यस, ठीक। मेडिकल 16th एंड 14th एक बार चलो क्विकली देखो। 16th और 14th, 16th में है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, y की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। अब एकदम बच्चों वाला सवाल है ये आपके लिए, dy बाई डी एक्स का जवाब निकालना है, तो u बाई वी रूल यूज होता है, राइट? u बाई वी, डिविजन है तो डिविजन का रूल यूज होगा, u बाई वी। तो सीधा सीधा नीचे v का स्क्वायर कर दिया, ऊपर में v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू यू का डेरिवेटिव 2x माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। बस, क्या थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है देख लेते हैं। ऊपर 2x टू द पावर 4 ये टर्म बन गई, प्लस 2x टर्म बन गई,
माइनस ये टर्म 3x⁴ बन गए, डिनोमिनेटर जैसा का वैसा। तो x⁴ की टर्म बन रही है -x⁴ प्लस 2x अपॉन x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा ही कुछ जवाब दिया हुआ है? यस, यही तो जवाब दिया हुआ है एग्जैक्टली। तो ये आंसर आ गया। 16th वाज इजी। 14th में कुछ लोगों को क्या कंफ्यूजन हुआ है मैं बताता हूँ। 14th में कुछ लोगों को ये सवाल टफ लगा कि सर u बाई वी लगाओ क्या? हाँ लगा सकते हैं, u बाई वी लगा के भी आंसर आएगा, लेकिन u बाई वी लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। एक आसान तरीका नहीं है क्या? इसको सिर्फ 2x प्लस 1 होल रेज टू -1 भी लिख सकता हूं। तो डायरेक्टली आप चेन रूल भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली आप चेन रूल लगा सकते हैं। क्या आएगा चेन रूल? x का सबसे पहले क्या किया है 2x प्लस 1, बाद में किया है रेस टू -1, बाद में रेस टू -1 किया तो हम पहले उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। -1 कॉमन आ गया, -1 इंटू दैट थिंग पावर -2, ठीक है, n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डॉटेड वाला, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1। क्या है डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1? सिर्फ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। okay? मतलब यही आंसर आया -2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ये आसान तरीका है, इसको इसमें u बाई वी की जरूरत नहीं है, करोगे तो भी यही आएगा। चेन रूल से करोगे तो भी यही आएगा, u v रूल से करेंगे तो भी, u बाई वी रूल से करेंगे तो भी यही जवाब आएगा। ठीक है, क्या आंसर में कुछ गलत दिया है? नहीं, इसका भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट सेम करेक्ट दिया हुआ है। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? यस, चलो नाउ आज का जो हमारा हेडिंग था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन फिजिक्स। So already we have started seeing रेडियस का रेट ऑफ चेंज, एरिया का रेट ऑफ चेंज वगैरह, इतना भी मैथमेटिकल चीजें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। मान लीजिए S is denoting displacement. Many times in physics S will denote displacement. Actually S bar vector format में भी मैं आपको लिख सकता हूँ कि it is denoting displacement. V bar will denote velocity. V bar will denote velocity. A bar, small a bar will denote acceleration. ध्यान से देख लीजिए, बाद में कॉपी कीजिएगा. It will denote acceleration. Okay. And T will denote time. T will denote time. T will denote time. अगर ये ऐसे सब नोटेशन है, then for our information, velocity is rate of change of displacement. मतलब ds bar by dt, ds bar by dt, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या आएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे उसके वर्ड्स में डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. S bar is displacement. Velocity is rate of change of displacement. So V bar is ds bar by dt. नीचे के फॉर्मूला को क्या आप बोलेंगे? Acceleration is rate of change of velocity. Acceleration is rate of change of
velocity. Okay. Acceleration is rate of change of velocity. Yes. अच्छा सवाल आया है सर। आपने सैटरडे में लेक्चर में बोला था कि मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव का एक से ज्यादा मीनिंग है, उसमें से हमने एक ही मीनिंग देखा था, रेट ऑफ चेंज वाला मीनिंग। यस, दूसरा देखेंगे, आ रहा है। एप्लीकेशन ही है, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव मतलब ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। उसमें हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाला, है ना। दूसरा जो मीनिंग है वो ग्राफ से, टेंजेंट से रिलेटेड है, आएंगे उस पर, कुछ मिनट में आएंगे उस पर। ठीक है, पहले देखिए ये जो अभी बोर्ड पे लिखा है, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? बोर्ड पे लिखा है इस दिस मच इज क्लियर, डेफिनेशन क्लियर हो रही है? ठीक है, इसको और कुछ तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए। ये जो दूसरा फॉर्मूला है, इसमें डीडीटी ऑफ वी बार करके मैं लिख सकता हूं इसको, डीडीटी ऑफ वी बार। बट वी बार खुद क्या है? वी बार का खुद का पहला फॉर्मूला देखिए, वी बार का खुद का फॉर्मूला है डी एस बार बाय डी टी, डी एस बार बाय डी टी। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया है? ये हो गया है डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, है ना। मतलब डबल डेरिवेटिव हो गया कि नहीं है? एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो? डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव को कैसे लिखा करते हैं? डी टू एस बार बाय डी टी स्क्वायर, डी टू एस बार बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। इसको कैसे पढ़ूंगा मैं? इसको मैं पढ़ूंगा एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वर्ड लिखो ना लिखो, समझने की बात रहती है। फिजिक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं मोस्टली। एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम को क्यों बार नहीं दिया स्टूडेंट्स? टाइम को क्यों बार नहीं दिया? बाकी तीन सब क्वांटिटीज को बार दिया, टाइम को क्यों बार नहीं दिया है? बिकॉज टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। एवरीबडी नोज फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्केलर वेक्टर कि दिस इज स्केलर एंड ये सब चीजें वेक्टर है। तो वेक्टर को आप बार दे सकते हो अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखानी है तो, लेकिन स्केलर को डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है, तो स्केलर को कभी बार नोटेशन नहीं आता है। चलो लिख लीजिए, इस पे मैं सवाल कराऊंगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लास्ट में लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हम पावर को रेट ऑफ वर्क डन लिख सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट, यस करेक्ट, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, दैट्स ट्रू।
जो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, वो भी फॉर्मूला सही है। चलो अभी ये जो 3 फॉर्मूले हमने लिखे हैं ना स्टूडेंट्स इस पेज पे, इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है से टी क्यूब आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 10 टी के कैप, माइनस 10 टी के कैप। ये दिया हुआ है मुझे मीटर में, मीटर यूनिट में दिया है। The unit is meter. This is a displacement given in meter. मैं आपको इसमें बहुत सारे सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल, to find displacement at time is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है वेलोसिटी फाइंड करना। तीसरा है एक्सेलरेशन फाइंड करना। चौथा सवाल है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। पांचवा सवाल है एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। और अगर जरूरत पड़ती है तो और भी सवाल दे दूंगा और क्लैरिटी के लिए। ठीक है, पहले इतने 5 सवाल का जवाब निकालते हैं वन एट ए टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, एस बार एट टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। आंसर ऑलरेडी ज्ञानेश्वरी काटे ने दिया हुआ है। वेरी गुड आंसर, सुपर, परफेक्ट, वेरी नाइस। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दिया है, बस टाइम की वैल्यू हमें पुट करनी है, बस टाइम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पुट करनी है। राइट, फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है तो टाइम की वैल्यू पुट करनी है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर सीधा सीधा टी की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो 8 आई कैप आएगा प्लस 4 जे कैप माइनस 20 के कैप। मीटर लिखना चाहिए फाइनली फॉर द यूनिट, तो ये आया मीटर में। ठीक है? अब जो अगला सवाल है वी बार निकालने का, जो सवाल है ना, वी बार निकालने का, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वी बार का फॉर्मूला क्या है, हमने लास्ट पेज पे देखा हुआ है। वी बार का फॉर्मूला है डी डी टी ऑफ एस बार। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, डी डी टी ऑफ पूरा जो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका डी डी टी लेना है। टी क्यूब आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 10 टी के कैप। अब आई कैप जे कैप के कैप क्या है स्टूडेंट्स? आई कैप जे कैप के कैप एज गुड एज कांस्टेंट है ना, दे आर यूनिट वेक्टर्स, ओके, बट दे आर कांस्टेंट, वो कोई बदल नहीं रहे। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे कौन लोग कांस्टेंट है? यहाँ आई कैप कांस्टेंट है बेचारा, 4 कांस्टेंट है, जे कैप कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, के कैप कांस्टेंट है। ये सब लोग कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये सब लोग कांस्टेंट्स है। कौन कांस्टेंट नहीं है? कौन कांस्टेंट नहीं है? सिर्फ टी क्यूब वाली टर्म। देखो टी क्यूब है तो टाइम पे डिपेंड करेगी, और टी वाली टर्म है ना, ये चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, ये वेरिएबल है, ये चेंज होंगे। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे टाइम का क्यूब भी बदलेगा और टी भी बदलेगा, तो ये चीज बदलेगी। बट आई कैप जे कैप के कैप नहीं बदलता, 4 नहीं बदलता, 10 नहीं बदलता, माइनस साइन नहीं बदलती, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, बाकी सब लोग कॉन्स्टेंट्स है। तो क्या आप आंसर निकाल पाए स्टूडेंट्स?
क्या आप आंसर निकाल पाए? क्या आपको टी क्यूब का डेरिवेटिव लेना आता है? टी क्यूब का डेरिवेटिव लेना आता है? देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, मैं ऑप्शन में से चेक करता हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रणव एन कदम एंड प्रतीक पानसरे, परफेक्ट आंसर्स, परफेक्ट आंसर्स है ना। तो टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t², टी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3t², तो 3t² आई कैप। जे के साथ बेचारा कांस्टेंट है, तो जे के साथ तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो लिखना है तो 0 जे कैप लिख सकते हैं। और -10 टी का डेरिवेटिव 1 आता है, तो -10 के कैप। ओके, मतलब आंसर क्या आ गया? 3t² आई कैप माइनस जे, जो 0 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो -10 के कैप। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। अगर यूनिट की जरूरत पड़ी तो क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी विल बी इन मीटर पर सेकेंड। टाइम को सेकेंड में मानेंगे और डिस्प्लेसमेंट मीटर में दी हुई है सवाल में, तो मीटर पर सेकेंड विल बी द यूनिट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो क्या एक्सेलरेशन के लिए मैं ऐसा लिखूं, डी डी टी ऑफ वी बार, डी डी टी ऑफ वी बार, मतलब अभी अभी जो वेलोसिटी का आंसर निकाला हुआ है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अभी अभी वेलोसिटी का हमने कुछ आंसर निकाला हुआ है, 3t² आई कैप -10 के कैप, इसका हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, इसका हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, इसका हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। वेरी गुड। के कैप की टर्म भी गायब हो जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अभी सिर्फ 3t² का डेरिवेटिव के हिसाब से बचेगा 6t आई कैप। यूनिट ना भूलना स्टूडेंट्स, यूनिट विल बी व्हाट? एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट विल बी। वेरी गुड, ईशा ने एकदम परफेक्ट जवाब टाइप किया है, अलोंग विद द यूनिट 6t आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके पहले प्रतीक पानसरे ने जवाब में यूनिट की गड़बड़ कर दी है। ठीक है बेटा, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जे कैप कौन लिख रहा है भाई? जे कैप कहाँ से आया? आई कैप है ना, जे कैप तो कब से चला गया, जे कैप तो ऑलरेडी गायब था इस क्वेश्चन में। तो 60 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे आया आपका सेकेंड और थर्ड का जवाब। अब क्या मुझे फोर्थ का जवाब आप आसानी से दे सकते हो? फोर्थ का जवाब, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बना है उसमें टी की वैल्यू 2 पुट करनी है। वेलोसिटी का जो जवाब बना है उसमें आपको टी की वैल्यू 2 पुट करनी है। वेलोसिटी का जो जवाब है उसमें आपको टी की वैल्यू 2 पुट करनी है। ठीक है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बताइए। वेरी गुड, वेलोसिटी के फॉर्मूला में टी को 2 पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है 12 आई कैप। परफेक्ट आंसर मुझे अभी तक मिला है ईशा का अगेन एंड रजिया का एंड प्रतीक पानसरे का, अलोंग विथ यूनिट बराबर एंड सुष्मिता का भी उसके पहले। यस, बराबर यूनिट के साथ सही सही जवाब आप लोग, एंड ओम धमाल का भी करेक्ट। वेरी गुड, 12 आई कैप -10 के कैप। ठीक है, दिस इज द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा? 12 आई कैप, वेरी गुड, 12 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलो, सर आई जे के कांस्टेंट है तो क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए बोल रहे हैं, उनका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। बेटा वो अकेले आएंगे तो डेरिवेटिव 0 ही होगा, जो कि किया भी है हमने। अकेले आते थे तो डेरिवेटिव 0 आता था, लेकिन वो किसी ना किसी के साथ आ रहा है तब डेरिवेटिव थोड़ी 0 होगा, तब तो कॉमन निकलेगा।
जब कांस्टेंट किसी के साथ आता है तो वो कॉमन नहीं निकलता है क्या? इसकी वजह से वो कॉमन आ रहा है। यस, चलो एक और इसमें सब क्वेश्चन दे दूं स्टूडेंट्स, चेक करते हैं, थोड़ा सा टफ और दे दूं। कैन आई मेक अ एक्स्ट्रा सब क्वेश्चन इन दिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग? चलो सिक्स्थ सब क्वेश्चन ले लो। दिस इज लिटिल टफर। t find t at which find time at which find time at which find time at which v is equal to 10 root 10. V is equal to 10 root 10 meter per second. Find t at which v is equal to 10 root 10 मीटर पर सेकेंड। मार्क हियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, v का मैंने बार नहीं लिखा है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। v इज इक्वल टू 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? आप अपनी अपनी कोशिश कीजिए, मैं जिनको हेल्प चाहिए उनको थोड़ी सी हिंट भी दे रहा हूं। वी हैव ऑलरेडी फाउंड v bar on the last page, that is 3t square I cap minus 10 k cap in मीटर पर सेकेंड। तो जब मुझे v चाहिए, v मतलब उसी का मैग्नीट्यूड होता है, तो v मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड कैसे लिया करते थे वेक्टर्स में? सबको याद है मैग्नीट्यूड कैसे लिया करते थे? आई कैप के साथ जो चीज आ रही है वो उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ जो चीज आ रही है वो, जे कैप तो यहाँ है ही नहीं, तो उसका स्क्वायर, प्लस के कैप के साथ जो भी चीज आ रही है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, कुछ आंसर्स आ रहे हैं, आई बिलीव इसमें से कुछ सही आंसर्स भी है, थोड़े गलत थोड़े सही ऐसे जवाब आ रहे। देखते हैं आगे क्या होता है। देयरफॉर अब v का इसमें क्वेश्चन में देख के रखा है 10 रूट 10, 10 रूट 10 इज इक्वल टू, करते हैं आगे सॉल्व, अंडर रूट ऑफ, ये टर्म क्या हो गई, 9t⁴, 9t⁴ प्लस 100। चलो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 100 × 10, राइट, स्क्वायर किया तो 100 × 10 इज इक्वल टू 9t⁴ प्लस 100। ओके, ये जवाब आ गया 9t⁴ प्लस 100, मतलब 1000, 1000 ये आया और वहां का 100 शिफ्ट कर देंगे, तो 1000 माइनस 100 इज 9t⁴, therefore 900 is equal to 9t⁴, तो 100 is equal to t⁴, तो रूट ले लीजिए दोनों साइड का, therefore t² is equal to 10 आ रहा है, तो t की वैल्यू आएगी √10 सेकेंड्स। t की वैल्यू आ रही है √10 सेकेंड्स, दिस इज द आंसर, √10 सेकेंड इज द परफेक्ट आंसर। सेकेंड को रूट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यूनिट तो सेकेंड ही रहेगा, रूट सिर्फ 10 को आ रहा है, 10 को रूट आएगा, √10 सेकेंड। ऑल क्लियर?
चलो एक और एप्लीकेशन मैं आपको फिजिक्स का दे देता हूँ, एक और एप्लीकेशन, और उस पे भी क्वेश्चन देके रखता हूँ। ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन हमारा आया था स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन को हमने लिखा था डी डी टी ऑफ वी बार। ये किसका फॉर्मूला था स्टूडेंट्स? डी डी टी ऑफ वी बार, राइट, डी डी टी ऑफ वी बार। या तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ डी वी बार बाय डी टी, ये था। अब देखो यहां पे आई एम यूजिंग चेन रूल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यूजिंग चेन रूल। अगर मैं आपको यूजिंग चेन रूल कुछ बताता हूं, देखना कैसे मैं चेन रूल यूज कर रहा हूं। डीवी बार बाय डीएस बार इनटू डीएस बार बाय डीटी। चलेगा स्टूडेंट्स? ठीक है। जस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट रीजंस मैं यहाँ पे बार हटाने वाला हूँ, नोटेशन हटा देने वाला हूँ। यहाँ पे से मैं बार सब जगह से हटा दे रहा हूँ। ओके, बार मैं सब जगह से हटा दे रहा हूँ। टीवी बाय डीएस, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ए इज इक्वल टू डीवी बाय डी को लिख रहा हूँ डीवी बाय डी एस इन टू डी एस बाय डी टी। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, बार क्यों हटाया मैं आपको बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर चीज फॉर वन डी मोशन में ले रहा हूं, वन डी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मतलब समझे क्या स्टूडेंट? सिर्फ मान लो एक्स एक्सिस है, तो आई कैप है तो जे कैप के कैप है ही नहीं। अब जे कैप के कैप है ही नहीं, सिर्फ आई कैप है, सिर्फ एक लाइन पे, एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मोशन चल रही है। तो सिर्फ आई कैप है तो क्यों लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें उसको वेक्टर करके, सिर्फ उसका स्केलर फॉर्मेट लिखेंगे तो भी चलता है। ये वापस एक फ्यूचर चैप्टर में आने वाला है, नेक्स्ट ही चैप्टर में आने वाला है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स, मतलब मोशन along a line, that is one dimensional motion, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, काइनेमेटिक्स भी कहते हैं, अलग अलग नाम से चैप्टर आपको दिखेगा अलग अलग बुक्स में। तो वन डी मोशन उसे कहते हैं, ये आने वाला है अगले चैप्टर में। ऑलरेडी वी आर स्टडिंग इट एज, यस, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन भी इसे कहते हैं। तो इसी चैप्टर में आने वाली चीज है, बट डेरिवेटिव से कनेक्टेड है तो मैं अभी बता दे रहा हूं। देखो ऐसे चेन रूल लगा दिया, ठीक है। अब चेन रूल लगाने के बाद आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि भाई पहली चीज तो नहीं आई है, लेकिन दूसरी चीज एकदम जानी पहचानी है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस थिंग बताइए? डीएस बाई डी टी क्या हुआ करता था? वी हुआ करता है। वेरी गुड, वी हुआ करता है। देयर फोर ये बन गया वी डीवी बाय डीएस। ओके, ये भी एक नया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मस्त बन गया है। लिख लीजिए, मैं आपको सवाल दे रहा हूं इस पे, लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू वन सिंपल क्वेश्चन ऑन दिस। यहां मैंने कोई यूनिट नहीं दिए है, तो आपको भी कोई यूनिट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर निकालना है। दो सवाल कर देता हूं मैं। पहला सवाल है एक्सेलरेशन फाइंड करना,
दूसरा सवाल है एक्सेलरेशन व्हेन s is equal to 1 या 3 कर दो, कुछ तो वैल्यू s is equal to 3. फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन s is equal to 3. ठीक है, ये दो सवाल है. पहला सवाल, पहले सवाल के लिए आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या है? अभी अभी फॉर्मूला देखा है, v इंटू dv बाय ds. ठीक है, तो इसको आगे क्या लिखूं मैं? v इंटू dv बाय ds मतलब dds ऑफ v. dds ऑफ v दैट इज 4s क्यूब प्लस 1. ठीक है, यहां v भी खुद है 4s क्यूब प्लस 1. v भी खुद है 4s क्यूब प्लस 1. व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ 4s क्यूब प्लस 1? What will be derivative of 4s cube plus 1, students? देखिए आंसर क्या आ रहा है. What is the derivative of 4s cube plus 1? 12s square. Very good. 12s square. Correct? Yes. तो ये आंसर है. इसमें से 12 आप कॉमन निकाल रख सकते हो, तो ये अंदर बन जाएगा 4s टू द पावर 5, या तो पूरा 12s स्क्वायर कॉमन ही रखो ना, क्या टेंशन है. 12s स्क्वायर इंटू 4s क्यूब प्लस 1. ये आ गया पहले का जवाब. और दूसरे के जवाब के लिए क्या करना है? दूसरे के जवाब के लिए सिर्फ आपको s की वैल्यू पुट कर देनी है. s की वैल्यू सवाल में 3 दे के रखी है. ओके, तो आपको बस वो वैल्यू जवाब में s की वैल्यू 3 पुट कर देनी है और सॉल्व करना है. जो भी जवाब आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कैलकुलेशन इतने वो इंपॉर्टेंट नहीं है. जो भी जवाब आएगा वो वहां पे माना जाएगा आपका. यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है, जवाब जो भी है ना, हजारों में जवाब आ रहा है कुछ तो भी. 108 इंटू 109 करके आपका जवाब आएगा. यस, 11772. ठीक है, जो भी है. मेथड समझ आ गई स्टूडेंट्स? एवरीवन, मेथड इज क्लियर टू एवरीवन? ये चेन रूल देखो कहाँ कहाँ काम में आ रहा है, इसीलिए फिजिक्स में हमने चेन रूल पढ़ा है. ठीक है, चेन रूल हमें फिजिक्स में जरूर काम आता है इस तरीके से. यूनिट नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं था, इसलिए. dv बाई dt से आएगा, लंबा होगा. dv बाई dt से भी आएगा आंसर, लेकिन लंबा होगा. करके देख लीजिएगा आप. dv बाई dt से एक स्टेप लंबा होगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम नहीं था ना. क्वेश्चन में v का फॉर्मूला s के टर्म्स में दिया हुआ था. अगर टाइम के टर्म्स में दिया होता तो dv बाई dt से आसान होता, लेकिन s के टर्म्स में दिया हुआ है, इसलिए dv बाई ds वाला फॉर्मूला से आसान होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़े. एरर मेजरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स इस संडे के टेस्ट में. जितना दिया था उतना ही. हाँ, एक थोड़ा सा मैंने चेंज किया है. आई विल गिव यू दैट अपडेट. स्लाइट चेंज आई हैव डन. JEE वर्सेस नीट का जो संडे का पेपर है, इसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है. फॉर द चैप्टर ऑफ दिस बेसिक मैथ, जो कैलकुलस जिसे हम बोलेंगे, बेसिक मैथ्स मतलब कैलकुलस जो है, ये मैंने बताया था कि इसके करीब अप्रोक्सीमेटली
60% क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट्स डायमेंशंस के, सॉरी वेक्टर्स के 20% आएंगे, और यूनिट्स डायमेंशंस के 20%। यूनिट्स डायमेंशन बोला है स्टूडेंट्स, मैंने एरर्स नहीं बोला, ठीक है, एरर्स नहीं है, एरर्स मेजरमेंट नहीं, यूनिट्स डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अप्रॉक्स 20। तो जेई के लिए यही है। नीट के लिए मैंने थोड़ा सा बदला है, क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा 45 क्वेश्चंस होते हैं, यह 45 क्वेश्चंस, तो बिट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे इतने ज्यादा सवालों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नीट में मैंने वेटेज बदला है इस टेस्ट का, अप्रॉक्स 40% ही वेटेज है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, दैट इज कैलकुलस का, और आपको 40% वेक्टर्स रखा है ना। लास्ट पहली टेस्ट में नीट में वेक्टर्स के सवाल कम थे, यूनिट्स डायमेंशन के ही ज्यादा थे, तो इस बार उनको वेक्टर्स के ज्यादा रहेंगे। जेई वालों को वेक्टर्स के ऑलरेडी ज्यादा सवाल थे पहले टेस्ट में, तो यहाँ पे उनको बेसिक मैथ्स के सवाल ज्यादा रहेंगे। दिस स्मॉल चेंज आई हैव मेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज, बाकी चैप्टर सब सेम है, एरर्स मेजरमेंट छोड़ के अभी तक के करे हुए ये चैप्टर्स है। यस, दिस इज फॉर 20th जून का टेस्ट, 20th जून 2021 की जो आपकी टेस्ट है 10 बजे से 1 बजे के बीच में, इसका ये सिलेबस। चलो, we cannot go beyond time students now, because in the updated timetable we have only 9:30 तक का टाइम, छोटी सी गैप है उसके बाद, तो हम लेट नहीं जाएंगे, हम 5-6 मिनट और ले सकते हैं, एंड इतने टाइम के लिए I am going to take one last application of derivative to find maximum and minimum. Okay. Application of derivative का finding maximum and minimum, finding maximum and minimum, ये हेडिंग लिखिए, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम का ही प्लूरल होता है मैक्सिमा, प्लूरल है ना, सिंगुलर का प्लूरल, अनेक वचन बहुवचन होगा मैक्सिमा, मिनिमम का ही जो है प्लूरल होगा मिनिमा, मतलब एक से ज्यादा रहा तो मैक्सिमा मिनिमा, ऐसा उसको बोलेंगे, फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, या तो फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसकी एक छोटी सी थेरी है स्टूडेंट्स, छोटी सी सिंपल सी थेरी है। थेरी क्या है? थेरी बोलती है कि, समझ लीजिए पहले, इफ y इज टू बी, इफ y, समझ लीजिए पहले, इफ y इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, if y is to be maximized or minimized, then dy by dx is equal to 0 at point of maximum or minimum, at point of maximum और minimum। ये एक थेरी है, छोटी सी सिंपल सी एक थेरी है स्टूडेंट्स, कि जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आता है। ठीक है, इसको ग्राफ पर से समझाया जाएगा आपको अगले चैप्टर्स में, अभी के लिए बस इतना आपको समझना है। टू स्टार्ट विथ, I'll give you one simple example, simple example,
ऐसे बुक में भी सवाल होते हैं। सिंपल एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा फिर आपको लिखने की परमिशन। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, समझ लीजिए सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 है, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10। फाइंड देयर मैक्सिमम प्रोडक्ट। आप गेस कीजिए आंसर, 1 मिनट में आपको आंसर गेस करने के लिए। फाइंड देयर मैक्सिमम प्रोडक्ट, फाइंड देयर मैक्सिमम प्रोडक्ट। 5 मिनट। फाइंड देयर मैक्सिमम प्रोडक्ट, फाइंड देयर मैक्सिमम प्रोडक्ट। वेरी गुड, अबोली का आंसर करेक्ट है। 25 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आप इनको डिवाइड करके देख लीजिए। 10 को आप 1+9 लेके देख लीजिए, या 2+8 लेके देख लीजिए, या 3+7 लेके देख लीजिए, या ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए। आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट 5 में 5 5 25 ही आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो हुआ ट्रायल एरर से। व्हाट इज द मेथड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेथड? ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन मेथड देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 10, तो कहने से लेट नंबर बी, लेट नंबर्स बी। एक नंबर को x बोल दो, एक नंबर को x बोल दो, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोई बताएगा? अगर एक नंबर x है, दोनों की सम 10 है, तो दूसरे नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? दूसरे नंबर को क्या लिख सकता हूं? 10 माइनस एक्स। वेरी गुड, 10 माइनस एक्स। अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा? x इंटू 10 माइनस एक्स, x इंटू 10 माइनस एक्स। इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, 10x माइनस एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब थेरी ने क्या बोला कि अगर y को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, y को हमें यहां मैक्सिमाइज करना है, तो उसका डेरिवेटिव 0 लेना है। अभी यहां पे हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं प्रोडक्ट का डेरिवेटिव 0 लूंगा। फॉर मैक्सिमम मैं लिखूंगा, फॉर मैक्सिमम, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम डीपी बाय डीएक्स 0 कर दूंगा मैं। डीपी बाय डीएक्स इज इक्वल टू 0। चलो डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव ले लो x के रिस्पेक्ट में। पहली टर्म 10 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आ गया आपका आंसर। x की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके? 5। फुल स्टॉप स्टूडेंट्स, आई स्टॉप हियर। इसके ज्यादा और कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, कल लेंगे। कल करीब 15-20 मिनट हम मुझे और कुछ क्वेश्चंस इसके लेने के लिए चाहिए होंगे। फिर अपना इंटीग्रेशन कल 15 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 5, ये अपना आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 है, देयरफॉर नंबर्स आर 5 एंड 5, है ना, नंबर्स आर 5 एंड 5। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट इज, फाइनल आंसर आया 25। प्रोडक्ट पूछा था मैक्सिमम, तो 25 आया। 5 5 आर 25। Clear students, I'm stopping right on time. Your 5 minutes break before the bio and maths lecture starts. 1 मिनट में रुकूंगा, किसी का लिखना बाकी होगा इसलिए बस, बाकी कल पढ़ेंगे। Bye students, good day. जी सर।